बीजेपी बिहार चुनाव जीत चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से जीती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इतने अच्छे मार्जिन से जीतना और फिर जो अपोजिशन का है वोट चोरी, ईवीएम, इन सारी चीज़ों का रंडी रोना वो स्टार्ट कर चुके हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एक चुनाव लड़ा गया बिहार में और साम दाम दंड भेद जिसे बोल सकते हैं, वो किया और चुनाव जीता गया। साम दाम दंड भेद इसलिए भी बोल सकते हैं, कारण ये है कि जब लोगों का है कि भाई एंड एंड मौके पे 10,000 रुपये सभी को, महिलाओं को दिया गया। तो हाँ, ये एक बोल सकते हैं कि वो एक टाइम पे एक टाइम फ्रेम कह सकते हैं जिसमें दिया गया, सो दैट कि उससे भी काफ़ी हद तक मतलब महिलाओं के वोट को लेने में बीजेपी को काफ़ी मदद मिला। बट वो एक सिंगल फैक्टर नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी ने जो भी थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि वहाँ के निम्न वर्ग और एक मतलब ऐसे वर्ग को टच किया है जिनके लिए वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि अनाज देना लोगों को, उसके बाद मतलब वृद्धा पेंशन और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं जो जो कि वहाँ के बहुत ही निम्न वर्ग के लोग इस चीज़ को गिनवाते हैं और उनके तक ये चीज़ें पहुँची हैं बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से। ना तो इसमें बीच में कोई है और कि उनका अनाज कोई मार रहा है जैसे पहले होता था, और ना ही लाइक कि जैसे कि आवास योजना चल रही है तो उस पे भी अच्छा खासा मतलब लोगों को सुविधा मिला है इस पे और लोगों का घर बना है। तो ये सिर्फ ये चीज़ें फैक्टर रही हैं। मतलब अब इस पे ये बोला जाए कि भाई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा है, बट हाँ, ये मतलब जिनके लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए बहुत बड़ा तोप ही होगा। हो सकता है कि उनके लिए ये एक सपना हो जो कि इस सरकार ने पूरा किया है, एनडीए की गवर्नमेंट ने। और अगर ये बोलें कि नहीं ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, हर एक स्टेट में होती है या फिर जो भी है, बट हो सकता है कि हर एक स्टेट में होती हो और माइट भी इस स्टेट में भी वही चीज़ें हो रही है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों के जीवन में ये भी एक बहुत इतनी छोटी चीज़ भी हमारे लिए, बट उनके लिए वो ये बहुत बड़ा चीज़ हो और वो एक बदलाव हुआ हो, तो ये एक मैटर करता है उनके लिए। और माइट भी इसको ही हम बोल सकते हैं कि वोट चोरी, जो कि मतलब उनके ट्रस्ट को जीतना। क्योंकि ऐसा न्यूज़ में कई बार आ रहा था कि मतलब वहाँ के आम जनता और ख़ास करके महिलाएं और बुज़ुर्ग मतलब बहुत ही भावुक होके इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी और मतलब खुले से बोल रहे थे कि नहीं, इनको सपोर्ट करेंगे जस्ट बिकॉज़ कि इन्होंने हमारे लिए किया है और हम नमक हरामी नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये चीज़ है कि यार कि सरकार उन लोगों तक पहुंची है, और या उनका एक जो मतलब जो भी हम बोल सकते हैं कि सरकारी योजनाएं जो हैं उन लोगों तक पहुंचा गया है। क्योंकि माइट भी ऐसे पहले होता था कि जो भी सरकारी योजनाएं बनाई जाती थी गरीबों के लिए वो उन तक पहुंचती नहीं थी। लेकिन अभी जो है कि ये चीज़ें डायरेक्ट उन तक पहुंचाया गया है, उनके अकाउंट तक पैसे पहुंचते हैं। जैसे किसानों को साल में 6,000 रुपये देना, बुज़ुर्गों को हर महीने 1,100 रुपये देना, समवेयर अराउंड मतलब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 12 से। तो और ये डायरेक्टली किसी के थ्रू नहीं जाता, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट उनके अकाउंट में डालती है। और उनके अकाउंट में पहुंचने का भी ये है कि जब जब जनधन योजना के तहत अकाउंट खोला गया था तो उन सभी के अकाउंट खुले थे। अगर अकाउंट नहीं खुलते तो ये डायरेक्टली उनके खाते में ये पैसे नहीं जाते और माइट भी ये बेनिफिट भी उनको नहीं मिलता। सो हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला गया है बहुत मास लेवल के पॉपुलेशन पे। तो ये चीज़ें हैं। और मतलब अब दूसरा चीज़ तो यह हो गया कि भाई उन्होंने एंड टाइम पे 10,000 रुपये सबको बांटे, सभी महिलाओं को बांटे, तो वो तो एक अलग फैक्टर है ही। अब उसी फैक्टर को लेके जब तेजस्वी यादव एक वो भी बोलते हैं कि हम जब जीतेंगे तो 30,000 रुपये देंगे, तो इसका ही एक बोल सकते हो काट करने के लिए उन्होंने ये योजना निकाली। बट मतलब क्योंकि जनता को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर और ना तो वो सत्ता में है,
तो इसीलिए उनका ये प्लानिंग जो था ये काम नहीं किया। बट हाँ, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी सत्ता में है और उन्होंने बाकायदा, उनके लिए आसान भी है ये चीज़ें, मतलब ग्राउंड लेवल पे इसको इसको जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और उसको पहुंचाना। तो एनडीए की गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया और जो डिलीवर्ड किया वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सो एक तो ये मतलब ये चीज़ें हैं जिसको मैं देखता हूँ बीजेपी को जीतने में सहायक हुआ है। वोट चोरी और ईवीएम का जो है शोर जो मचा रहे हैं ये ओपोजिशन वाले, अब ये है कि ये क्या मतलब ये कितना इम्पैक्टफुल रहा है, ये हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मेरा यही था कि बीजेपी को बहुत बहुत मुबारक, और बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को खास करके, और वो अगले 5 साल के लिए दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं, आ चुके हैं। और वो मैं ये चाहूँगा कि वो और अच्छा काम करें। रोज़गार और पलायन का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस पे ये खास करके ध्यान दें इस आने वाले टर्म में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग टर्म, बीजेपी एंड एनडीए। थैंक यू सो मच।